देखिए राणा जी आज नमस्कार, मैं हूं देवसा तुई और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और आप देख पा रहे हैं होटल मल्लारी और होटल माउंट व्यू को तोड़ने का सरकार ने लगा दिया जोर। मैं आज यहाँ पर सभी लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर नेशनल मीडिया भी है, सोशल भी है और इंटरनेशनल भी है। जिस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने जो है व्यापार में कब्जा किया था, आज उसी तरह से जो एनटीपीसी भी भारत में आकर जमीनी कब्जा कर चुकी है और यहाँ पेड़ काटकर जमीन खोदकर घरों के नीचे से जो है पूरा शहर के नीचे से सुरंग बनाने के बाद में आज जो है वो नौबत आ चुकी है कि जोशीमठ जो एक आस्था केंद्र था सभी हिंदुओं को, आज वहां पर जो है किस तरह आप देख पा रहे हैं ये दोनों होटलों की आज तोड़ने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज ये दिखाते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज यहाँ पर जो है साथों ये दो होटल नहीं बल्कि ये वाजिब सवाल इस आस्था को ये तोड़ा जा रहा है और सभी को दुख लोगों का ये भी आरोप है कि इतना बड़ा कारनामा होने के बाद भी एनटीपीसी का जो काम है अभी तक नहीं रोका गया। तो कुछ माता बहन हमारे साथ में है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आज आप ये ना सोचें कि ये जोशीमठ में हो रहा है, ये हमारे पूरा उत्तराखंड में मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। बार की बात बोलूंगा, एनटीपीसी वो कंपनी है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हमारे व्यापार में कब्जा किया था, आज एनटीपीसी ने ऊपर नहीं नीचे जमीन के अंदर जो कब्जा कर। बहुत दुख हो, एनटीपीसी कंपनी आके हमारा सारा नुकसान कर दिया, सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया, कहाँ जाना कहाँ उठना, सारे जगह होटल। अब देखिए आप, बारिश का मौसम, बर्फ गिर रही है, उसी तरह लोग आंसू गिर रहे हैं। सर नमस्कार, ये हमारे शासन प्रशासन भी आज ये मजबूर है हमें धकेलने के लिए, और इनको पता है कि अगर इनको धकेलेंगे उसके लिए जाएंगे तो कहीं पता नहीं काम होगी। शहरी विकास विभाग भी आ चुका है और भाई विकास होगा या विनाश होगा यहाँ का आप देख ही पा रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर आप कुछ कहना चाहेंगे, कितना दुख हो रहा है आज आपको, आपके सामने जो है ये होटल तोड़ा जा रहा है जिसको कि लोगों ने अपनी बड़ी आस्था से बनाया होगा। ये बोलने वाले शब्द है ही नहीं। अब वो हमारे घर था, मंदिर था, अब टूटेगा तो क्या बोल सकते हैं। स्पीचलेस है हम लोग, सिर्फ तरसती आंखों से देख सकते हैं हम। दुख हो रहा है, ज्यादा क्या बोले आप समझ सकते हो उस दुख को। लोगों के जो आंसू थे वो भी रो के खत्म हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो है आज सबके अंदर एक डर भी पैदा हो चुका है कि यहाँ पर जब इतना बड़ा होटल ये तोड़ दिया जा रहा तो हमारा क्या शुरू कर दिया। आपको घर से बाहर निकाल दिया, क्या कुछ फैसला किया आपको कितना पैसा? आप क्या करना, जो भी होने वाला है वहाँ फटने वाला है, तो क्या करें अब हम, जो भी है कोई पता नहीं है बेटा। साथियों, आखिर वो दुख की घड़ी आ चुकी है। आप देख सकते हैं राणा जी कितना बड़ा होटल और इतनी बड़ी इन्होंने मजबूती के साथ खड़े और ये मजबूर थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी मजबूती के साथ डटे रहे और आज सभी के लिए जो है रोना हो गया। आज पूरा परिवार किस तरह सड़क पर आ चुका है। राणा जी, क्या क्या रहा आपके साथ, क्या क्या बात हुई इसमें? मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। मुझे लगा कि मेरे पड़ोसियों का जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान न पहुँचे, उनकी जान माल को कोई खतरा न हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सहमत हो गया और मैंने सोचा शासन प्रशासन की मदद मुझे करनी चाहिए। मतलब कह रहे कि आपने सोचा कि अगर गिरेगा तो किसी खतरा हो जाए। मैं ये नहीं चाहता था कि लोगों की जीवन गड़बड़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो चले ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। आप इनकी कौन है, बेटी हैं? हाँ, इनकी बड़ी। आप क्या कहेंगी, क्या बड़ी दुख की बात है? बहुत ही ज्यादा। और मैं देख रहा हूँ आप लोग पैदल वहाँ से आ रहे हैं, तो आपको ऐसे कोई गाड़ी की व्यवस्था भी ऐसा नहीं कि आप कम से कम घर तक छोड़ा जाए, ये भी बड़ा दुख का विषय है। वही तो जाना माना होटल इन्होंने अपना पूरा मतलब उसी पे लगाया था और आज ये भी एक वो है, गर्व की बात है। सबसे पहले नंबर पर मेरे चाचा का होटल, जो कि एक जाना माना, इधर उधर जाते समय हम कहते थे हमारा है, लेकिन आज हम अपना इतिहास खो रहे, अपना पूरा मतलब उसका उस दुख के आंसू आ रहे हमारे। तो आप देखते हैं जो आज तक लोग लड़ते रहे, आज उन्हें ही लड़खड़ा कर जो है किस तरह अपने घर तक जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है
हमारी सरकार की कमियां हैं, जो कोई ठोस नीति आज तक नहीं बन सकी। जो इतनी बड़ी कंपनी जो बाहर से आ रही है उनकी नीतियां हैं, जैसे कि कल राणा जी ने कहा था कि जो ऑनलाइन लाइव पर चल रहे थे, इन्होंने कहा कि उनका एक ही कहना था कि हम जमीन के अंदर की हलचल को नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ ये जमीन के अंदर हलचल पैदा करते हैं और लोगों को बेघर करते हैं। तो साथियों, आज उत्तराखंड को जागना होगा। ये इनका रोना नहीं, ये पूरे जोशीमठ का रोना है। कुल मिला के जोशीमठ की बात है, जोशीमठ में एक होटल पे नहीं बल्कि जोशीमठ के एक हृदय स्थल पर जो है हथौड़ा चला है। सिंह राणा के रिश्तेदारों में से हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ के स्थानीय निवासी में से हैं। जोशीमठ विकास खंड से हैं, भले हमारा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर आगे है मलारी रोड पे, लेकिन यह कि जब कोई अब क्षेत्र में घटनाएं घटती हैं तो उनका सहयोग करना जरूरी होता है। और ठाकुर सिंह राणा तो यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो एक सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने राज्य आंदोलन का, उत्तराखंड आंदोलन में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है, बहुत जाने माने लोगों में से हैं और आज आपदा की घड़ी में वो अकेले हैं तो उनका सहयोग देना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए हम आज उनके साथ सहयोग में खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि अभी सरकार से उनकी जो वार्ता मुआवजे को लेके हुई है, सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, उन्होंने एक आश्वासन दिया है, भले लिखित में नहीं दिया गया है लेकिन आश्वासन दिया है कि हम लोग आपके सहयोग में हैं और जो हमसे बन पड़ेगा। हाँ, कार्रवाई हम प्रयास कर रहे हैं कि रात में भी ये काम चालू रहे, जितनी जल्दी हो सके हम लोग कर रहे हैं इसको। तो ये आज रात को डिवोर्स भी हो जाएगा? नहीं, अभी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। नीचे मकान है, वो भी उसको भी नुकसान ना हो, इससे पहले होटल को जितना सेफली हो सके इससे कार्डन आप। सर, होटल स्वामी को फाइनली क्या हो दिया गया है? हाँ, वो तय हो गया है, वो सहमत है उसमें। इसके लिए यहाँ किसी भी तरह का मूवमेंट हम लोगों ने बंद कर दिया है, बाकी सेफली इसको तोड़ा जाएगा ताकि आगे कोई इस तरह का नुकसान न हो। सर, सहमति कैसे बनी है? दोनों राणा का परिवार रिजिट था, धरना प्रदर्शन कर रहा था, क्या सहमति बनी, क्या कमिटमेंट किया आप लोगों ने? हाँ, सहमति बातचीत हो गई है उसमें, वो सहमत है उसमें। सर, रात में भी काम होगा क्या? काम चलता रहे। सर, कितना समय लगेगा डिसमेंटल करने में? ये देख ही रहेगा, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन प्रोसेस में है, शुरू हो गया आज और कल तेजी से और ज्यादा काम मैनुअली काम होगा? क्या हुई है सर आपस में जो सहमति? मैनुअली काम होगा सर, सहमत है, करते हैं यहीं से डाल दो सर, मैनुअली काम करेंगे 24 घंटे ओवरनाइट ऑपरेशन। ओवरनाइट। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू, जिसको जो है रुकने का और मुआवजे की जो मांग थी उस पर सब ढीली पड़ती नजर आई। आखिर लोगों को होटल छोड़ के जाना पड़ा और आज ये तोड़ने की जो प्रक्रिया है अब शुरू हो चुकी है। होटल के स्वामी भी यहाँ से बेचारे पैदल रोते लगते हुए अपने घर निकल चुके हैं और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपके साथ सेटलमेंट हुआ, अभी उन्होंने कहा कि अभी कुछ हमारे साथ जो है पूर्णतः हमें बताया नहीं गया है। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं जो काफ़ी दिनों से जो है इस संघर्ष में साथ दे रहे थे, इनसे भी पूछते हैं आज इनके दिल पर क्या बीत रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज इस मसले पर। चबन चला आप। पत्रकार महोदय, कोई भी काश्तकार या जोशीमठ का नागरिक नगद पैसा नहीं चाह रहा अभी भी, पर पहले मूल्यांकन तो हो जाए। अगर ये 9 मंजिला होटल टूट रहा है, कल को कहते थे यहाँ पे तो झोपड़ा भी नहीं था, या रवि ग्राम का किसी का 2 मंजिला मकान टूट रहा है, उसको कहते छप्पर है, प्रमाण क्या रहेगा? शासन प्रशासन को तो ये करना चाहिए था, पहले उसका मूल्यांकन हो, कितने फीट बाई कितने का मान इसके कमरे हैं, वो सब कर दिया गया बता रहे हैं। जब टूट जाएगा तब बनेगा क्या? पहले उसका मूल्यांकन होना चाहिए। वो 7 साल बाद मिले ना मिले, कई लोगों के पास प्रमाण तो रहे, ये मेरा खेत था, ये मेरा घर था। यहाँ पे जितना ये वर्दीधारी बैठे हैं या कोई भी है, परगना अधिकारी है या माना तहसीलदार है, वो किसके लिए? अगर हम यहाँ रहते नहीं तो ये तहसील खुलता कैसे? अगर हम होते नहीं तो परगने का मतलब नहीं था, हम होते नहीं तो विकास खंड और विकास अधिकारी का मतलब नहीं था। यहीं पे सामने पे पुलिस चौकी है, ये सामने ठीक सामने पीछे। ये कितने दिन तक रहेंगे? ये यहाँ के नागरिक नहीं है, वो जोशीमठ को सोचना है।
ये 4 दिन रहेंगे, 40 दिन रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे और हम पे सांप बन के रहेंगे। यार हमारे नौकर के हैसियत से ये यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। राणा जी अभी तो जो है एक प्रकृति का जो आपदा थी, कहीं जमीन धस रही थी, कहीं फट रही थी, होती आप कहने के साथ से पता नहीं डर हो जाए कभी भगाया जाता है, ऐसा है क्या? ऐसा लग रहा है कुछ? सवाल इन चीजों का है कि इसको छोड़ के जोशीमठ वाले कहीं जा नहीं सकते हैं। ये मात्र जोशीमठ का धरोहर नहीं है, पूरे देश का धरोहर है। जोशीमठ, नवनाथ नरसिंह, कल्प वृक्ष और नव दुर्गा, वो जोशीमठ वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। राणा जी आपने परसों कविता सुनाई थी, गढ़वाल के प्रति जो पीड़ा है आपकी, आपने कविता सुनाई थी ऊपर तहसील में जी। उसकी 2 लाइनें जो शायद आपकी कविता के माध्यम से हमारा आम जनमानस जो सो रखा है अभी पीड़ा को, उत्तराखंड को जो पीड़ा नहीं समझा रहा, उस पर कुछ सुनाएंगे आप? फोन तब कर ले, उठाए करता है, बंद कर देते काट दो। नाना तीना और बुढ़ा बीमार, नर नारी जवान होवा तैयार, राज को आज कमान समावारे, लोगों ये लंबी लड़े किसके लिए लड़ रहे हो? तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए लड़े, उन लोगों ने जो भेड़ बकरियां पाली वो आपके लिए। अरे आप किसके लिए कर रहे हो? अपने भविष्य के लिए। हमें पता है कि हम अगर पैदा हुए तो हम भी मरेंगे, लेकिन जी किसके लिए रहे हैं? ये तब मैंने लड़ाई झगड़ा स्वारा प्यार लगड़ सिवन ओडी सिवन पर जो झगड़ा वो अपने भविष्य। और क्या थी लाइनें? कुछ एक आध कोई लाइन तो ढेर सारे हैं, एक आध को लाइनें और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा युवा जाग जाए। देखिए आपने जैसे मुंह खोलो सब लोग जो है एकदम से आपकी तरफ आकर्षित हो गए हैं, क्योंकि इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। राज्य खातिरा लौड़ी लड़ाई, इज्जत चुकाई और जान गवाई, आज ये अपनों से ही ठगी यारे, लोगों ये लंबी लड़े थे। जो हम यूपी में थे वो लखनऊ के लोग माने यहाँ देहरादून पहुँचे, पर लड़ाई तो हमने लखनऊ से लड़ी थी कि हम अलग हो जाएं। में हमें जो पीड़े में उनको यहाँ तक ले आए, ये अपने ही लोग हैं, पर वही हमें ठग रहे हैं। चों तरह फंसाने आज अपनों की मार पड़ी छे, जीती ते भी आज हार वहीं छे, दूर का बेरी नजदीक है यारे, लोगों ये लंबी लड़े छे। ये लड़ना पड़ेगा लोगों को, जब तक संघर्ष नहीं कर, संघर्ष पेट से भी होता है, माँ को भी दर्द उठता है, बच्चा भी परेशान होता है, जब तक वो चिल्लाएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी, तब तक पिलाएगी नहीं। सही बात है। वही जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारी नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। संघर्ष का मतलब है जीवन। जीवन आज हमारा घर संघर्ष किस प्रकार से है? सवाल ये है, मैं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहता हूँ, अगर आज मैं यहाँ खड़ा नहीं हूँ, कल जब वहाँ समस्या आएगी तो ये उल्लू के पट्टे हैं, पागल कुत्तों ने कहा डका जो मेरे घर पे आएंगे कि तेरा क्या हो रहा है। सही बात है। दुख सुख किसी के बारात में अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारे घर के बारात में कोई क्यों आएगा यार? किसी का तो ये बहुत ही संवेदनशील जो आज संदेश दे राणा जी इस उम्र में भी। आप राणा जी फोन आया बार बार, मैं चाहूँ राणा जी आप बार उठा लें फोन, कोई बात नहीं है, आप नाराज मत होना इस बात को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर राणा जी की बात भी अभी शायद कुछ युवा समझ आए तो कुछ भला हो सकता है।
तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस उम्र में भी आप जो है संगठित रहना चाहिए। मैंने 10-15 साल से राजनीति छोड़ दी थी। अब इनके फोन में फोन सारे लोग आ रहे हैं, बोल तुम कहाँ मर गए। सही बात है ठाकुर साहब। स्थितियाँ है कि आज फिर मुझ में वो उम्र नहीं है कि मैं संघर्ष या लड़ाई या मना हाथापाई कर दूं। लेकिन जब ललकारा जाता जैसा हनुमान को माना सपोजन समुद्र के किनारे पर उसको याद दिलाया गया कि तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। वो श्रीलंका जा सकता, हम पे भी वो इस उम्र में भी ऊर्जा है। हम लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, मारने को भी तैयार हैं। पर हम ये नहीं करें हम कानून व्यवस्था का अवहेलना करें। लेकिन अगर कानून व्यवस्था हमारा माना अवहेलना करता है तो हम कहीं भी भिड़ सकते हैं। फोन उठा दो एक बार। तो आपने ताऊ जी को सुना, राणा जी को जो है एक बहुत बड़ा संदेश दुखद भरा। तो कविता के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आज भाग लो, हम आक्रमण कर रहे हैं। फाइनली मैं कहूँगा कि जिस तरह से हम क्या करें फिर? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, अपने हमारे रोजगार पे कब्जा किया और आज इस तरह अब जो है एनटीपीसी आ चुकी है और अब जमीनी कब्जा कर रही है। हमारे नीचे ही क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। अब ऊपर ही ऊपर जो है हिल रहे डुल रहे चल रहे, हमें पता नहीं। हमें तब पता लगता है जब कहीं से पानी बहने लगता है, बात की कहीं किसी आग से बहने लगते हैं, कहीं ये बिल्डिंगें टूटने लगती है। तो चलिए बेहद दुख भरा ये संदेश किस तरह आप तक पहुंचा रहे हैं और थोड़ी देर में देखिए सुंदर सी बिल्डिंग इसको जो है धराशायी किया जाएगा। 5 साल देगा, तो ये देखकर साथियों वाकई बहुत दुख हो रहा है। पूरी जनता आप देख सकते हैं, ये कोई तमाशबीन नहीं है बल्कि ये देख रहे हैं कि आज ये यहाँ हो रहा है, हो सकता है कल हमारे साथ भी हो। मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप देखते रहें पुनः गाँव की ओर में। आपको जो है अभी भी कुछ एक आध और रुक के आपको यहाँ से जो प्रतिक्रिया हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास लगातार करता रहूँगा। धन्यवाद।